Hello everyone. Today we will study in this video topic about inside the old city means पुराने शहर के भीतर। और ये जो टॉपिक है हमारे हिस्ट्री चैप्टर 6 कॉलोनिज्म एंड द सिटी का ही एक पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट रीड अबाउट इनसाइड द ओल्ड सिटी। Meanwhile, what happened to the old city that had been शाहजहानाबाद। यहाँ यह बताया जा रहा है कि इस बीच पुराने शहर यानी शाहजहानाबाद का क्या हुआ। इन द पास्ट मुगल दिल्लीज फेम्ड कैनल हैड ब्रॉट नॉट ओनली फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर टू होम्स बट ऑल्सो वाटर फॉर अदर डोमेस्टिक यूजेस। मीन्स अतीत में मुगलों के ज़माने की प्रसिद्ध नहरों से घरों में न केवल पीने का ताज़ा पानी आता था बल्कि दूसरी घरेलू ज़रूरतों के लिए भी पानी मिल जाता था। दिस एक्सीलेंट सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज वॉज नेग्लेक्टेड इन द 19th सेंचुरी। और 19वीं सदी में जलापूर्ति और निकासी की इस बेहतरीन व्यवस्था को नज़रअंदाज किया जाने लगा। द सिस्टम ऑफ वेल्स और बॉडी ऑल्सो broke down and canals to remove household waste called influents were damaged। मीन्स जो कुआं या जिसे बावड़ी कहते हैं कि व्यवस्था बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई और घरेलू कचरे की जो निकासी करने वाली धाराएं थी जो निकास करने की जो नालियां वगैरह होती हैं छोटी छोटी वो क्षतिग्रस्त हो गई थी। This was at a time when the population of the city was continuously growing। और यह एक ऐसे समय की बात है जब शहर की आबादी लगातार बढ़ रही थी। The broken down canals could not serve the needs of this rapidly increasing population। और टूटी फूटी नहरें इस तेज़ी से बढ़ती आबादी की ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकती थी। At the end of the 19th century, the Shahjahani drains were closed and a new system of open surface drains was introduced। यहाँ यह बताया जा रहा है कि 19वीं सदी के आखिर में शाहजहानी नालियों को बंद कर दिया गया और खुली नालियों की नई व्यवस्था विकसित की गई। This system too was soon overburdened, and many of the wealthier inhabitants complained about the stench from roadside privacy and overflowing open drains। यहाँ यह बताया जा रहा है कि जल्द ही यह प्रणाली भी बोझ से चरमराने लगी और बहुत सारे अमीर लोगों को सड़क किनारे बहती नालियाँ और उफनते खुले नालों से की बदबू परेशान करने लगी थी। द दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी वॉज अनविलिंग टू स्पेंड मनी ऑन अ गुड ड्रेनेज सिस्टम। और दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी एक अच्छी निकासी व्यवस्था पर पैसा खर्च करने को तैयार नहीं थी। At the same time, though millions of rupees were being spent on drainage system in the New Delhi area। और तथापि उसी समय नई दिल्ली के इलाकों में निकासी व्यवस्था पर लाखों रुपए खर्च किए गए थे। The decline of हवेलीज मीन्स हवेलियों का पतन। The Mughal aristocracy in the 17th and 18th centuries lived in grand mansion called हवेलीज। और 17वीं और 18वीं शताब्दियों में मुग़ल कुलीन वर्ग भव्य हवेलियों में रहता था। A map of the mid-19th century showed at least 100 such हवेलीज which were large walled compounds with mansions, courtyards and fountains। और 19वीं सदी के मध्य का अगर मैप देखें तो ऐसा देखने में मिलता है कि ऐसी कम से कम 100 हवेलियाँ दिखाई देती हैं। ये 4 दीवारी से घिरे दालान और झरनों वाली भव्य इमारतें थीं। A haveli housed many families
On entering the Haveli through a beautiful gateway, you reached an open courtyard surrounded by public rooms meant for visitors and business, used exclusively by males. जो हवेली थे, एक हवेली में बहुत सारे परिवार रहते थे और खूबसूरत फाटक के भीतर जाने पर हवेली के अंदर आप एक खुले अहाते में पहुंच जाते थे और इसके चारों तरफ मेहमानों और कारोबारियों के लिए सार्वजनिक कमरे बने होते थे जिनका सिर्फ पुरुष ही इस्तेमाल करते थे। The inner courtyard with its pavilions and rooms was meant for the women of the household. और भीतरी दालान और कमरे परिवार की औरतों के लिए होते थे और rooms in the Havelis had multiple uses and very little by way of furniture. और हवेली के कमरों का कई कामों के लिए इस्तेमाल होता था, इनमें फर्नीचर बहुत कम होता था। Even in the mid-19th century, Qamar al-Din Khan Haveli had several structures within it and included housing for the cart drivers, tent pitchers, torch bearers, as well as for accountants, clerks and household servants. यहाँ तक कि 19वीं शताब्दी के मध्य तक भी कमर अल दीन खान की हवेली में कई इमारतें थीं और उनमें गाड़ीवान, तंबू लगाने वाले, मशालची, खातेदार और क्लर्क, घरेलू नौकरों के रहने का इंतज़ाम था। Many of the Mughal amirs were unable to maintain this large establishment under condition of British rule. और बहुत सारे मुग़ल अमीर ब्रिटिश शासन के बहुत सारे मुग़ल अमीर जो थे ब्रिटिश शासन के समय इन विशालकाय इमारतों को संभालने की हालत में नहीं थे। हवेलीज देयरफॉर बिगैन टू बी सब डिवाइडेड एंड सोल्ड। और इसलिए हवेलियाँ बंटने लगी और उनके कई हिस्सों को भी बेचा जाने लगा। Often the street front of the Havelis become shops or warehouses. और इसीलिए उनके हवेलियों के जो हिस्से सड़क पर खुलते थे वहाँ दुकानें या गोदाम बन गए। Some Havelis were taken over by the upcoming mercantile class but many fell into decay and disuse. कुछ हवेलियां नए उभरते जो व्यापारी वर्ग थे उनके नियंत्रण में चली गई और बहुत सारी उपयोग में न होने के कारण बेकार हो गई। The colonial bungalow was quite different from the haveli. और औपनिवेशिक बंगले इन हवेलियों से बिल्कुल अलग थे। Meant for one nuclear family, it was a large single-storied structure with a pitched roof and usually set in 1 or 2 acres of open ground. It had separate living and dining rooms and bedroom and a wide veranda running in the front and sometimes on their sides. यहाँ बताया जा रहा है कि औपनिवेशिक बंगले इन हवेलियों से बिल्कुल अलग थे और ये बंगले एकल परिवार के लिए ही बनाए गए थे, इसलिए उनमें एक मंजिल की ढलवा छत वाली इमारत होती थी और ये बंगले आमतौर पर 1 या 2 एकड़ के खुले स्थान पर बने होते थे और इनमें रहने, खाने और सोने के कमरे अलग थे। अगले हिस्से में एक लंबा बरामदा होता था और कई बंगलों में 3 तरफ बरामदा बनाया जाता था। 3 तरफ बरामदा बनाया जाता था और रसोई घर, अस्तबल और नौकरों के क्वार्टर मुख्य मकान से अलग बनाए जाते थे। The house was run by dozens of servants
The women of the household often sat on the verandas to supervise tailors or other tradesmen. और मतलब बताया, अगले हिस्से में एक लंबा बरामदा होता था और कई बंगलों में तीन तरफ बरामदा बनाया जाता था, और रसोई घर, अस्तबल और नौकरों के क्वार्टर भी जो होते थे मुख्य मकान से अलग बनाए जाते थे, और घर की देखभाल के लिए दर्जनों नौकर भी होते थे। और परिवार की औरतें अक्सर दर्जियां या अन्य कारीगर पर नज़र रखने के लिए बरामदे में बैठा करती थी। The municipality begins to plan मीन्स नगर पालिकाएँ जो योजना बनाई थी उसके बारे में आगे हम स्टडी करेंगे। द सेंसस ऑफ 1931 रिवेल्ड दैट द वेल सिटी area was horribly crowded with as many as 90% per acre, while New Delhi had only about 3% per acre. नगर पालिकाएँ जो योजना बनाती हैं 1931 की जनगणना से पता चलता है कि पुराने शहर के इलाके में भयानक भीड़ है। यहाँ प्रति एकड़ 90 लोग रहते थे, जबकि नई दिल्ली में प्रति एकड़ केवल 3 लोगों का ही औसत था। The poor condition in the walled city, however, did not stop it from expanding. मीन्स पुराने शहर के बिगड़ते हालात के बावजूद उसका फैलना जारी रहा। In 1888, an extension scheme called the Lahore Gate Improvement Scheme was planned by Robert Clark for the walled city residents. और पुराने शहर के निवासियों के लिए रॉबर्ट क्लार्क ने 1888 में लाहौर गेट सुधार योजना के नाम से एक विस्तार योजना तैयार की। दिस आइडिया वाज टू ड्रॉ रेसिडेंट्स अवे फ्रॉम द ओल्ड सिटी टू अ न्यू टाइप ऑफ मार्केट स्क्वायर अराउंड विच शॉप्स वुड बी बिल्ट। Streets in this redevelopment strictly followed the grid pattern and were of identical width, size and character. और रॉबर्ट क्लाइव ने जो योजना बनाई थी, इसके पीछे सोच यह थी कि यहाँ निवासियों को पुराने शहर से अलग एक नए तरह की चौराहा बाजार की तरफ धकेला जाए। इस चौराहा के चारों तरफ दुकानों की कल्पना की गई थी और इस पर सभी सड़कों की चौड़ाई इस दुकानों की कल्पना की गई थी और इस पुनर्विकास में सड़कों के लिए जाल वाली संरचना भी तय की गई थी और सभी सड़कों की चौड़ाई, आकार और स्वरूप एक जैसा होना डिसाइड किया गया था। Land was divided into regular areas for the construction of neighborhoods. Clarkganj, as the development was called, remained incomplete and did not help to decongest the old city. यहाँ फिर आगे बताया गया है कि मोहल्लों के निर्माण के लिए ज़मीन को एक जैसे टुकड़ों में बांट दिया गया था। इस नए स्थान को क्लार्कगंज का नाम दिया गया। यह कभी पूरा नहीं हो पाया और उसने पुराने शहर को भी भीड़ से आज़ाद कराने में कोई मदद नहीं की। Even in 1912, water supply and drainage in these new localities was very poor. और यहाँ तक कि 1912 में भी इन नए स्थानों पर जलापूर्ति और निकासी की व्यवस्था बहुत खराब थी। The Delhi Improvement Trust was set up 1936 and it built areas like दरियागंज साउथ for wealthy Indians। और इसलिए फिर दिल्ली सुधार ट्रस्ट का गठन 1936 में किया गया और इस योजना के तहत संपन्न लोगों के लिए हाउसेस वर ग्रुप्ड अराउंड पार्क विद इन द हाउसेस। स्पेस वाज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू new rules of
प्राइवेसी। और जैसा कि बताया गया कि दिल्ली सुधार ट्रस्ट का गठन किया गया 1936 में, और इस योजना के तहत संपन्न लोगों के लिए दरियागंज दक्षिण जैसे इलाके बनाए गए। यहाँ पार्क के इर्द गिर्द रिहायशी मकान भी बने। मकान के भीतर निजता या प्राइवेसी की नई सोच के हिसाब से जगह बटी हुई थी। Instead of space being shared by many families or groups, now different members of the same family had their own private spaces within the home। और अब बहुत सारे परिवार या समूह सभी साझा जगह पर नहीं रहते थे, बल्कि मकान के भीतर एक ही परिवार के विभिन्न सदस्यों के लिए अलग अलग जगह होने लगी थी। सो यहाँ पे जो आपका कॉलोनीज एंड द सिटी का टॉपिक आज जो हम स्टडी कर रहे थे, इनसाइड द ओल्ड सिटी, ये कंप्लीट होता है। I hope that you have understood well what was taught in today's video, and here your chapter is completed। So I hope आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। Thank you for watching।